आज अपन क्लास 10 की जो सेकंड पोइम है फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही रचित है, इसका आज हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। इसमें जो पोइट है वो हमें बताना चाह रहा है कि इस पृथ्वी का, इस संसार का जो एंड है वो किस प्रकार से होगा। तो फर्स्ट स्टेंजा में अपन देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some, कुछ लोग से कहते हैं, द वर्ल्ड की संसार का, विल एंड अंत होगा, इन फायर अग्नि से। कवि के अनुसार कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो अग्नि से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो बर्फ़ से होगा। यहाँ पर कवि ने फायर और जो आइस वर्ड लिया है, तो बताना चाहते हैं कवि कि फायर का मतलब तृष्णा से लिया है और आइस का मतलब घृणा से। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि संसार का अंत है वो तृष्णा से होगा, इच्छा से होगा, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि संसार का जो अंत है वो घृणा से होगा। फिर लेखक आगे बताता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई हैव टेस्टेड मैं मतलब जहाँ तक जांच कर चुका हूँ, और या जहाँ तक मैंने देख लिया है, जांच कर लिया है, ऑफ डिज़ायर इच्छा को, तृष्णा को। आई होल्ड विद दोज मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर जो कि अग्नि का पक्ष लेते हैं। मतलब वो लोग जो कि ये मानते हैं कि संसार का अंत है वो अग्नि से होगा, मतलब तृष्णा से होगा। मैं उन लोगों के पक्ष में ही हूँ, क्योंकि मैं डिज़ायर को, जो इच्छा होती है, जो तृष्णा होती है, जो फायर होती है, उसको जांच चुका हूँ। तो कवि लोगों के, अन्य जो लोग हैं उनके समान ही फायर का पक्षधर है। बट परंतु इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु आगे कवि कहता है कि अगर संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, इट इसको हैड टू पड़े, पेरिस नष्ट होना, ट्वाइस 2 बार, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई नो मैं जानता हूँ, इन पर्याप्त रूप से, ऑफ हैट घृणा को भी, मैं घृणा को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ, मतलब बर्फ़ को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कहने के लिए ये जो बर्फ़ है वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए, इज़ ऑल्सो ग्रेट बड़ी है, प्रलयंकारी है, ये भी प्रलय ला सकती है। एंड वुड सपाइस, और ये भी इसका अंत करने के लिए पर्याप्त होगी। सपाइस यानी पर्याप्त होना। तो लेखक है वो पहले स्टेंजा में तो कह रहा था कि इस संसार का जो एंड है वो फायर से होगा, और फिर आगे उसने बताया भी कि कुछ लोग मानते हैं कि आइस से भी इसका अंत हो सकता है, परंतु जहाँ तक लेखक ने इस फायर को देखा है, फायर को जांचा है, फायर को टेस्ट किया है, वहाँ तक वह उन लोगों के पक्ष में ही है जो ये मानते हैं कि पृथ्वी का एंड फायर से होगा। परंतु दूसरे स्टेंजा में उसने बताया कि अगर 2 बार पृथ्वी को नष्ट होना पड़े तो ये आइस भी पर्याप्त है, ये भी आराम से उसका अंत कर सकती है। तो हम ये लेखक के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि लेखक है वो दोनों ही बातों को मानता है कि संसार का अंत या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा।